हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 के लिए वीडियो नंबर 14 लेकर के आए हैं और इस वीडियो के अंदर हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल करेंगे। मतलब गोलीय दर्पण पर कोई सवाल आते हैं तो उन सवालों को हम हल करना सीखेंगे। ठीक है, तो सवालों को हल करने से पहले हमें कुछ सूत्रों की जरूरत पड़ेगी जो पिछले 2 वीडियो के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। तो वो सूत्र एक बार अपन देख लेते हैं वापस से। देखो इधर साइड में मैं ले लेता हूं इन सबको। तो एक तो आपने पढ़ रखा है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, यहां पर f है फोकस दूरी, तो f बराबर क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, इसमें अब हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। एक तो अवतल दर्पण होता है, दूसरा उत्तल दर्पण होता है। तो यदि अवतल दर्पण है तो उसकी जो फोकस दूरी है वो हमें माइनस में रखनी है। किस में रखनी है? माइनस में। और यदि दर्पण उत्तल है, उत्तल दर्पण, तो उसकी फोकस दूरी हमें प्लस में रखनी है। ये बातें ध्यान रखनी है अपने को, फोकस दूरी से संबंधित। ठीक है, इसके बाद में v बराबर है यहां पर प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी, अब प्रतिबिंब भी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो आभासी प्रतिबिंब होता है और एक सीधा प्रतिबिंब होता है। तो गोलीय दर्पण में क्या होता है कि वास्तविक प्रतिबिंब बाईं ओर बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब किस ओर बनता है? बाईं ओर। और बाईं ओर का जो प्रतिबिंब है उसकी जो दूरी है वो किस में लेनी है? ऋणात्मक में लेनी है। तो ध्यान रखो कि यदि प्रतिबिंब वास्तविक है तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और वास्तविक जो प्रतिबिंब होता है उसकी दूरी हमें किस में रखनी है? माइनस में रखनी है। और यदि प्रतिबिंब आभासी है तो उसकी दूरी हमें रखनी है प्लस में। एक ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। इसके बाद में है u होता है बिंब या वस्तु की दूरी, या वस्तु की दूरी। तो भाई ये दूरी जो है हमेशा ऋणात्मक होगी। कारण क्या है कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर होती है, तो ये हमेशा किस में लेनी है अपने को? माइनस में लेनी है। ठीक है, इसके अलावा आवर्धनता को ज्ञात करने के लिए सूत्र हमारे पास में 2। m बराबर होता है h' और m बराबर होता है -v/u। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को मिलाकर के हम ये भी लिख सकते हैं h' बराबर -v/u। तो जहां जरूरत पड़ेगी उस हिसाब से हम ये सूत्र काम में लेंगे। यहां पर देखो आपके जो h' है वो तो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h होता है बिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई। m बराबर -v/u है, तो v यहां पर क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है, और u क्या है? बिंब की दूरी है। और इन दोनों के आधार पर मैंने ये बात भी लिखी है। अच्छा भाई सुनना ध्यान से, यहां पर ये आवर्धन यदि माइनस में आता है, ये आवर्धन m यदि किस में आ जाता है? माइनस में आ जाता है, जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। और आवर्धन यदि प्लस में आ जाता है तो प्रतिबिंब आभासी और सीधा होता है। ठीक है, तो पिछले वीडियो के अंदर अपन ये सारी बातें कर चुके हैं। अब अपन सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल आ जाता है अभी। हाँ तो भाई देखो सवाल आ गया है। देखो सवाल क्या है, एक व्यक्ति सेविंग दर्पण से, दर्पण कौन सा? यहां पर सेविंग दर्पण है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। दूरी पर है। यदि सेविंग दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है,
सेविंग दर्पण की फोकस दूरी हमें दी है 80 सेंटीमीटर। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, हमें प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और साथ में क्या ज्ञात करनी है, आवर्धनता भी ज्ञात करनी है। तो हमें यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, जब हमने दर्पण के उपयोग पढ़े थे तो उस दौरान हमने पढ़ा था भी सेविंग दर्पण के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता। किसका उपयोग किया जाता? अवतल दर्पण का। तो जब अपने को उपयोग ध्यान होंगे तब इस प्रश्न को हम हल कर पाएंगे। सेविंग दर्पण मतलब दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं वो बनाने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो ध्यान दो भाई, यहां पर सबसे पहले तो हमें क्या क्या दे दिया है वो लिख लेते हैं अपन। तो दिया है, पहली चीज देखो, एक व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहां पर चेहरा वस्तु का काम करेगा, है ना। तो मैं यहां लिख देता हूं वस्तु या बिंब की दूरी, और ये वस्तु या बिंब की दूरी को हम यू से दिखा देते हैं। तो वस्तु या बिंब की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में दूसरी चीज देखो आप, ये जो दर्पण है सेविंग दर्पण, इसकी फोकस दूरी दी है तो हम लिख देते हैं सेविंग दर्पण, सेविंग दर्पण। और आपको पता सेविंग दर्पण बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी स्मॉल एफ बराबर है भाई 80 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें ज्ञात करना क्या है? तो देखो मैं लिख देता हूं यहां पर प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, दर्पण से दूरी, यानी कि हमें एक तो V ज्ञात करना है, ठीक है, और इसके अलावा हमें ज्ञात करना है आवर्धनता, मतलब वस्तु जो है प्रतिबिंब जो है वो वस्तु से कितना गुना छोटा है या कितना गुना बड़ा है, ये भी हमें क्या करना है? ज्ञात करना है, ठीक। अब देखो भाई, सबसे पहले ध्यान दो एक बात पर, वस्तु या बिंब की दूरी हमें लेनी है हमेशा ऋणात्मक। प्रश्न में दिया हुआ नहीं होगा भाई ये ऋणात्मक लो या धनात्मक, हमें लगाना है ये निशान। तो ये दूरी किस में लेनी है? माइनस में लेनी है, तो माइनस हम लगा लेते हैं। इसके बाद में दूसरी चीज देखो, ये जो सेविंग दर्पण है ये अवतल दर्पण से बना है और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है, यहां देखो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमें किस में लेनी है? माइनस में लेनी है। तो यहां माइनस में हमें दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम इसको किस में लेंगे? माइनस में। तो ये भी किस में ले लिया? माइनस में ले लिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, ये सूत्र काम में लेते हैं 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, क्योंकि हमें v ज्ञात करना है, f दिया हुआ है और u भी हमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहां काम में लेता हूं दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र से। तो दर्पण सूत्र से लिख देते हैं अपन 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हाँ जी, आगे देखो 1/f का मान देख लीजिए, f का मान कितना? -80। तो यहां पर रखा मैंने -80 बराबर 1/v लिख दिया। v का मान तो हमें ज्ञात करना ही, इसलिए v लिख दिया, प्लस 1/u। u का मान देखो कितना है? -20 है, तो यहां पर रख दिया मैंने -20, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसको हल करते हैं। 1/-80 है ये, तो ये -1/80 हो जाएंगे सीधे। कारण क्या है इसका? यहां कुछ भी निशान नहीं है तो प्लस माना जाएगा, प्लस के अंदर माइनस का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? माइनस आएगा। तो -1/80 कर दिया बराबर 1/v लिखा जैसे के जैसे। अब ये प्लस और ये माइनस है, प्लस में माइनस का भाग लगाएंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 1/20 आ जाएगा, ठीक है। अब हम एक काम कर लेते हैं, हम 1/v का मान निकालते हैं। तो 1/v का मान निकालने के लिए माइनस का 1/20 है, इसको पक्षांतरित करके मैं इधर ले आता हूं तो ये प्लस का 1/20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा? 1/20 प्लस का माइनस का 1/80। भाई माइनस का 1/20 है, इसको इधर ला रहे हैं ना, तो ये तो प्लस में हो गया, प्लस का 1/20 और ये माइनस का 1/80 जैसे के जैसे है।
अब आगे क्या करेंगे इसको हल करने के लिए, तो देखो हम 80 और 20 दोनों का लघुत्तम लेंगे। लघुत्तम का मतलब वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग जा सके। तो यहां पर लघुत्तम आ जाएगा अपने 80 के अंदर ये दी गई दोनों संख्याओं का भाग जा सकता है। अब देखो 80 का भाग अपन 80 के अंदर इस 20 का भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। 4 को 1 से गुणा करेंगे और यहां लिख देंगे तो कितना आएगा 4। फिर ये 80 का भाग लगाया हमने, 80 के अंदर कितना आएगा 1। 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1। यहाँ माइनस का निशान है तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा 1। ठीक है, आगे हल करो इसको तो हमारे पास में आ जाएगा माइनस का 1 और प्लस का 4 है तो यहाँ पर रह जाएंगे प्लस के 3/80। ठीक है, अब हमें क्या ये मान चल रहा है 1/v के। अब मैं क्या करता हूं v/1 निकालता हूं तो v/1 बराबर हो जाएगा 80/3। दोनों पक्षों का व्युत्क्रम किया है मैंने, यहां पर 1/v है और यहां पर 3/80 है। मैं v को ऊपर ले गया तो इधर 80 भी ऊपर आ गया, यहाँ 1 नीचे आ गया तो यहाँ पर 3 भी क्या हो गए नीचे आ गए। ठीक है, अब आगे इसको हल कर लो तो आपको मिल जाएगा भाई v बराबर 80/3। अब दे लो भाग तो क्या आएगा 3 दूनी 6, बचेंगे यहाँ पर 20, 20 3 6 18 पॉइंट 3 6 18 3 6 18 ऐसे। ठीक है भाई, तो ये आएगा सेंटीमीटर में। देखो हमारे पास में बिंब की दूरी सेंटीमीटर में थी, फोकस दूरी भी सेंटीमीटर में थी, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी किसमें आएगी सेंटीमीटर में आएगी। अब देखो यहाँ 3 स्थान तक निकाला मैंने मान, यदि इस तीसरे स्थान पर 5 या 5 से ज्यादा आ जाए तो इस 2 नंबर वाले स्थान पर 1 अंक बढ़ा करके लिख देंगे अपन, मतलब इसको ऐसे लिख दिया जाएगा 26.67 सेंटीमीटर। ठीक है, यदि मान लो यहां पर 6 की जगह 4 होता है, ऐसे होता है ये मान 26.664, तो फिर ये मान ऐसे लिखा जाता 26.66। बढ़ाया नहीं जाता इसके अंदर कुछ भी, लेकिन जब ये तीसरा अंक 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ करके लिखा जाता है, और जब ये 5 से कम है तो इस अंक को जैसे के जैसे लिख दिया जाता है। तो भाई एक आंसर आ गया हमारे पास में, क्या आ गया प्रतिबिंब की दूरी आ गई हमारे पास में। तो हम लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी बराबर 26.67 सेंटीमीटर। ये आंसर बन गया एक तो हमारा। हमने क्या क्या लिया, प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तो क्या कर ली, ज्ञात कर ली, कितनी आई 26.67 सेंटीमीटर। अभी हमें आवर्धन भी बताना है इसका, तो पहले वीडियो पॉज करके आप इतनी बात को नोट कर लें, इसके बाद में इसका आवर्धन भी अपन निकालेंगे। तो वीडियो पॉज करके नोट कर लो फटाफट से। ठीक है भाई, आप नोट कर रहे हो? हाँ, तो अब देखो मैं आगे चलता हूं। देखो हमें पूछ रहा है ये आवर्धनता। आवर्धनता ज्ञात करने के लिए आवर्धन ज्ञात करना होगा पहले, और आवर्धन ज्ञात करने के लिए एक तो ये सूत्र है m बराबर h' यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात। तो हमारे पास में न तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है न ही बिंब की ऊंचाई है, तो ये फॉर्मूला हमारा काम नहीं करेगा यहाँ पर। दूसरा सूत्र है m बराबर -v/u। ये v तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी है और u बिंब की दूरी है, और ये दोनों है हमारे पास में। u ये रहा -20, और यदि v आप चाहते हो तो v बराबर आप 80/3 ले सकते हो, या फिर जैसे ये फाइनल आंसर आ रहा है 26.67 ये भी ले सकते हो। बाकी अपन जब कैलकुलेशन में रखें तो ये मान ज्यादा ठीक रहता है 80/3। ठीक है, तो मैं काम करता हूं, अब आवर्धनता की भी गणना यहां पर कर लेते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूं ना, तो यहां पर मैं लिख देता हूं
आवर्धनता की गणना, आवर्धनता की गणना। तो भाई आपको पता है कि m बराबर होता है -v/u। तो v का मान देखो भाई, तो v का मान मैं अभी रख रहा हूं 80/3। तो ये मैंने रखा 80 और ये /3 बटा u का मान कितना है -20। और यहां पर माइनस जैसे कि जैसे रहेगा ही रहेगा ये वाला। तो अब आपको पता है क्या होगा कि ये माइनस का निशान इस माइनस से कट जाएगा। इस 20 के नीचे कुछ भी नहीं है तो अपन /1 मान लेते हैं। अब आगे हल कर लो इसको। तो हमारे पास में आ गया 80/3 गुणा क्या लिखे 1/20। भाई ये जो राशि उल्टी होकर के आएगी तो 1 ऊपर चला जाएगा और 20 नीचे आ जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म। क्या बचा हमारे पास में? अब एक और कट सकता अभी। तो ये 2 है और ये 8 है तो कट जाएंगे, कितने आ जाएंगे यहाँ पर ऊपर 4 आ जाएंगे, 4। ठीक है, तो देखो भाई हमारे पास में आ गया 4/3। अब ध्यान देना भाई यहाँ पर थोड़ा सा, ऊपर की राशि बड़ी है जो कि किसके लिए है? प्रतिबिंब के लिए है। और नीचे वाली राशि छोटी है जो किसके लिए है? बिंब के लिए है। तो यहां पर ऊपर वाली राशि बड़ी है मतलब प्रतिबिंब वाली राशि बड़ी है, तो मतलब प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। प्रतिबिंब कैसा है? बड़ा है। मैंने आपको यही तरीका बताया था पहले भी कि यदि v का मान u से ज्यादा दिखाई दे रहा हो तो उस समय प्रतिबिंब क्या होता है? बड़ा होता है वस्तु की अपेक्षा। तो ये जो 4 है ये v के लिए है और ये 3 है जो u के लिए है ना। तो यहां पर प्रतिबिंब बड़ा है किसकी अपेक्षा? बिंब की अपेक्षा। कितना गुना बड़ा है? अभी आ जाएगा सामने, भाग दे लो इसमें पॉइंट है ना, 3 3 3 लिख लो। आवर्धन जो है उसका कोई मात्रक नहीं होता, तो यहां पर कोई मात्रक नहीं लगेगा, इसको मात्रक विहीन अपन बोल सकते हैं। ठीक है, हाँ भाई आवर्धन जो है वो किस में आ रहा है? प्लस में आ रहा है। कोई दिक्कत है क्या इसमें? प्लस में ही दिख रहा है हमें, तो माइनस तो है ही नहीं, यहाँ पर माइनस नहीं है तो कुछ भी नहीं माना जाता, प्लस ही माना जाता उसकी जगह। तो एक आंसर तो अपन पहले निकाल ही चुके हैं। अब इसके आधार पर अपन ये बोलेंगे कि प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुना बड़ा है। प्रतिबिंब बड़ा है, कितना गुना बड़ा है? 1.33 गुना बड़ा है। मैंने इस 3 को छोड़ दिया है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि ऊपर वाली राशि जैसे ही आपको बड़ी नजर आ जाए तो आप देख लेना भाई प्रतिबिंब बड़ा है, कितना गुना बड़ा है, तो वो जो आप आवर्धन निकालोगे उतना गुना ही उसको बड़ा या छोटा बताना है। तो आपने बता दिया भाई प्रतिबिंब बिंब से 1.33 गुना क्या है? बड़ा है। अब इसके अलावा आप ये जो प्रतिबिंब है इसकी प्रकृति या स्वरूप भी बोल सकते हो। देखो यहाँ पर जो आवर्धनता आई है आपके पास में, सॉरी आवर्धन जो आया है वो प्लस में आया है, और जब आवर्धन प्लस में आया तो आपको बताना है भी जो प्रतिबिंब है वो आभासी और सीधा है। आवर्धन यदि माइनस में आता है तो उस समय प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। तो आप यहां पर एक बात और लिख सकते हैं कि आवर्धन धनात्मक है अतः प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा। आभासी व सीधा होगा। ठीक है भाई, बड़ा भी है प्रतिबिंब वस्तु से 1.33 गुना बड़ा है। प्रतिबिंब आभासी और प्रतिबिंब सीधा भी है। कितनी दूरी पर बना है वो अपन पहले ज्ञात कर ही चुके हैं। तो एक आंसर अपना ये भी बन गया। ठीक है, ये आंसर। तो आप इसके नीचे की ये बातें उतार लीजिए, ये बातें ऊपर आप पहले उतार ही चुके, ये बातें उतार लीजिए। नेक्स्ट सवाल के साथ मैं वापस लौटता हूं फिर। हाँ, अब दूसरा सवाल आप देखो क्या है प्रश्न। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है।
उत्तल दर्पण और उसकी फोकस दूरी दी हमें। यदि एक बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, तो ये उत्तल दर्पण एक वस्तु या बिंब है, उसका प्रतिबिंब बना रहा है। कौन सा प्रतिबिंब बना रहा है? आभासी प्रतिबिंब बना रहा है। कितनी दूरी पर? 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो यहां पर हमें प्रतिबिंब की दूरी दे दी इसने, ठीक है। तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हमें वस्तु या बिंब की दूरी यहां पर क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो पहले तो अपन लिख लेते हैं क्या क्या चीजें अपने को दे दी है। तो दिया है, पहली चीज देखो, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी दिया हमें। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी बराबर है 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में आभासी प्रतिबिंब है, तो मैं लिख देता हूं आभासी प्रतिबिंब की दूरी v हमें दे दिया इसने, कितना दे दिया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और हमें ज्ञात क्या करना है? बिंब या वस्तु की दूरी, बिंब या वस्तु की दूरी u हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। हाँ जी, अब ध्यान देना यहां पर एक बात। सबसे पहले उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में आएगी या माइनस में? तो उत्तल दर्पण उसकी फोकस दूरी किस में आएगी? प्लस में आएगी। क्यों आएगी? कारण वो ये है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो है दर्पण के दाईं ओर होती है, और दाईं ओर की दूरियां हमेशा धनात्मक ली जाती है, इसलिए। इसके बाद में देखो आभासी प्रतिबिंब है, तो आभासी प्रतिबिंब की दूरी अपन किस में लेंगे? प्लस में लेंगे। तो ये भी किस में आएगा? प्लस में आएगा। ऐसा क्यों करते हैं? तो कारण ये है कि आभासी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के अंदर, वो दर्पण के हमेशा दाईं ओर बनता है। और एक बात और सुन लो कि उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब ही बनाता है। अवतल दर्पण तो आभासी भी बना सकता है और वास्तविक भी बना सकता है, लेकिन उत्तल दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाएगा। उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी नहीं बनता है, वो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी प्रतिबिंब की दूरी हमेशा किस में लेनी है? प्लस में लेनी है आपको, ठीक है। तो हमें बिंब या वस्तु की दूरी क्या करनी है? यहां पर ज्ञात करनी है। तो दर्पण सूत्र यहां पर लगा देते अपन। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो देखो भाई, दर्पण सूत्र क्या कहता है कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 1/f, f का मान देखो कितना है? ये रहा 30, बराबर ये 30 है ना। 1/v, v का मान हमें दिया है कितना है? 1/20 प्लस हमें चाहिए 1/u। तो 1/u ही हमें क्या करना है? यहां पर ज्ञात करना है। इसको 4 मत समझ लेना भाई, ये क्या है? u है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तो क्या करें? देखो हमें चाहिए 1/u, तो 1/u को अलग रख लेता हूं मैं। ये लो 1/u बराबर ये प्लस के 1/20 है। इसको यदि मैं इधर ले आऊं तो ये किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस का 1/20 हो जाएगा। तो ये लिख देता हूं मैं कि 1/30 माइनस के 1/20, ठीक। आगे बढ़े तो लघुत्तम ले ले। लघुत्तम नीचे की दोनों संख्याओं का भाग उसमें चला जाना चाहिए। छोटी सी छोटी ऐसी संख्या जिसमें इन दोनों संख्याओं का भाग चला जाए। तो लघुत्तम आ जाएगा भाई 60। 30 का भाग लगाओ 60 में, कितना आएंगे? 2। 2 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 2। माइनस का निशान लगा दिया। 20 का भाग लगाओ 60 में, कितने आएंगे? 3 आएंगे। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3। तो ये किसका बचेगा भाई? देखो प्लस के 2 है, माइनस का 3 है, माइनस का बड़ा है तो माइनस का बचेगा। माइनस का कितना बच जाएगा? 1। तो माइनस के 1/60। देखो इधर 1/u का मान कितना हमारे पास में? माइनस के 1/60। अब मुझे चाहिए u/1 कर लेता हूं। u/1 बराबर वो 60 भी ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले लो, ये माइनस में। तो क्या आ जाएगा? u बराबर माइनस के 60 सेंटीमीटर। देखो ध्यान देना,
वस्तु की दूरी हमेशा माइनस में आती है और यहां पर ये वस्तु की दूरी हमें याद की है जो भी किसमें है, माइनस में ही है। इसका मतलब हम सही है ना। तो हम लिख देते हैं कि अतः दर्पण से बिंब की दूरी, दर्पण से बिंब की दूरी बराबर 60 सेंटीमीटर। आप चाहे तो माइनस का निशान लगा ले, माइनस का निशान आपको ये बता रहा भाई जो बिंब है वो दर्पण के बाईं ओर स्थित है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया भाई हमारा। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो उसका आप वीडियो पॉज करके नोट करो। मैं नेक्स्ट सवाल के साथ में वापस लौटता हूं आपके सामने। नहीं, ठीक है, करो नोट। हाँ देखो, अब तीसरा सवाल है हमारे सामने। तीसरा सवाल क्या है, एक मोटरसाइकिल के पार्श्व में लगे दर्पण से एक कार 4 मीटर की दूरी पर है। ध्यान दो भाई, यहां पर मोटरसाइकिल का पार्श्व दर्पण है। ठीक है, तो पार्श्व दर्पण बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। हम उपयोगों में पढ़े थे, जो दर्पण के उपयोग पढ़े हमने, उसके अंदर हमने पढ़ रखा है कि जो पार्श्व दर्पण है उसको बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पार्श्व दृश्य दर्पण हो या पश्च दृश्य दर्पण हो, उन दोनों के अंदर उत्तल दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो ये कौन सा दर्पण है, पार्श्व दर्पण है। ये एक कार है, कार यहां पर वस्तु है जो कि 4 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहां पर जो कार है वो किसका काम कर रही है, वस्तु का काम कर रही है। यदि दर्पण की फोकस दूरी, हमें दर्पण की फोकस दूरी दे दी है 1 मीटर, तो दर्पण में दिखने वाला जो कार का प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बतानी, यानी कि ये बताना प्रतिबिंब कहां बना है, और उसकी प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति का मतलब वास्तविक है या उल्टा है, ये चीज हमें क्या करनी है, बतानी है। मतलब आभासी है या वास्तविक है, ये चीज हमें क्या करनी है, यहाँ पर बतानी है। तो हल करते हैं इसको। पहले तो अपन लिख लेते हैं क्या क्या दे दिया हमें। तो दिया है, क्या दिया है, देखो पार्श्व दर्पण है ना। तो पहले तो उसकी वस्तु या कार की दूरी लिख लेते हैं अपन। वस्तु या कार की दूरी U बराबर है हमारे पास में 4 मीटर। भाई मोटरसाइकिल का जो पार्श्व दर्पण है ना, प्रतिबिंब उसमें बन रहा है, और किसका बन रहा है, इस कार का बन रहा है। तो कार जो है यहां पर वस्तु का काम कर रही है। तो वस्तु या कार की दूरी U बराबर मैंने लिख दी 4 मीटर। ठीक है, इसके बाद में दर्पण की फोकस दूरी दी है। तो दर्पण कौन सा है, पार्श्व दर्पण, पार्श्व दर्पण। और ये पार्श्व दर्पण किसका बनाया जाता है, उत्तल दर्पण का बनाया जाता है। तो यहां पर लिख देते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये दूरी हमें दे दी इसने 1 मीटर। और हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी। पहला काम तो ये करना है, प्रतिबिंब की स्थिति। प्रतिबिंब की स्थिति जो है वो हमें ज्ञात करनी है, मतलब U V हमें ज्ञात करना है एक तो, और दूसरा बाद में अपने को ज्ञात करना है प्रतिबिंब की प्रकृति। प्रतिबिंब की प्रकृति वो भी हमें क्या करनी, ज्ञात करनी है। तो अब निशानों पर ध्यान दो भाई। वस्तु या कार की दूरी 4 मीटर हमें दे दी, लेकिन हमें पता है कि वस्तु हमेशा माइनस में आएगी। वस्तु की दूरी हमेशा किसमें आएगी, माइनस में। तो मैं इसको माइनस में कर लेता हूं। दूसरी चीज देखो, पार्श्व दर्पण में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो प्लस में आनी है, तो ये प्लस में कर लेते हैं इसको। ठीक है, हमें प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है पहले तो। ठीक है, तो यहां पर मैं दर्पण सूत्र को काम में लेता हूं। उसको दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से, तो दर्पण सूत्र हमें कहता है कि 1/F बराबर होता है
1/v प्लस 1/u, ठीक है ना। अब 1/f का मान देखो कितना है, एफ 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 ये रहा, एफ कितना है 1 है, बराबर 1/v। 1/v हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, ठीक है, वेरी गुड। प्लस 1/u, u हमारे पास में कितना है -4, तो 1/-4, ठीक है। आगे बढ़े तो 1/1 लिख लेते हैं, 1/1 तो क्या जा रहा है हमारा, बराबर 1/v भी हमने लिख लिया, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। भाई इस बार यहाँ पर u नहीं है, क्या है 4 है, ये u था ये 4 था, ठीक है ना, समझ जाना अच्छे से। तो यहाँ पर माइनस के 1/4 हो गए साहब, प्लस का माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस में माइनस का भाग लगा दिया, माइनस में आ गया। अब क्या करें, हमें चाहिए 1/v, 1/v, तो बराबर देखो आगे माइनस के 1/4, इसको इधर ले लेंगे तो प्लस का 1/4 हो जाएगा ये। तो हमारे पास में 1/1 तो इधर पहले से ही था और प्लस का 1/4 और आ गया। अब लघुत्तम ले लो, लघुत्तम कितना आ जाएगा भाई, 4 लघुत्तम आ जाएगा दोनों का। 1 का भाग लगाया इस 4 के अंदर, कितना आएगा 4 आ जाएगा। 4 को 1 से गुणा करते हैं तो 4 का भाग 4 में लगाए 1, और फिर इस 1 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, तो प्लस का 1, ठीक है। तो क्या आएगा देखो, हमने 1/v का मान निकाला, वो इसको आगे मैं कैलकुलेट करके लिख देता हूं 5/4। तो 1/v बराबर आ रहा है 5/4, तो v/1 बराबर हो जाएगा 4/5, यह आएगा भाई। तो अब देखो आगे क्या होगा, v का मान क्या होना चाहिए, v बराबर 4/5, भाग लगा लो क्या रहेगा, लगाइए भाग, तो 40 हो गए, 8 पंजे 40 हो जाते हैं, तो 0.8, 0.8 किस में आएगा, मीटर में या सेंटीमीटर में। ये दूरी भी मीटर में थी, ये भी मीटर में थी, तो ये किस में आएगा, मीटर में आएगा, ठीक है। यहां पर ये मान किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है, माइनस में थोड़ी आ रहा है, प्लस है ये, तो प्लस में ही है। तो अब बताओ क्या करें, क्या लिखें इसके लिए, प्रतिबिंब की दूरी है ये, प्रतिबिंब में दूरी में प्लस का निशान है, प्लस का निशान हमें बता रहा है कि प्रतिबिंब कैसा है, आभासीय, कैसा है, आभासीय। और आभासीय प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे की ओर बनता है। तो आप ऐसे बताएंगे कि जो कार है उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर 0.8 मीटर दूरी पर बनता है। दर्पण के पीछे की ओर बोल दो या तो, या फिर दर्पण के दाईं ओर, सॉरी हाँ दाईं ओर बोल दो या तो, या दर्पण के पीछे की ओर बोल दो, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि अतः कार का प्रतिबिंब, कार का प्रतिबिंब, कार का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे की ओर, दर्पण के पीछे की ओर या दर्पण के दाईं ओर, दर्पण के दाईं ओर 0.8 मीटर दूरी पर बनता है, बनता है। प्लस का निशान आपको यही बात बता रहा है, भाई प्रतिबिंब जो है वो दाईं ओर है या बाईं ओर है। तो दाईं ओर की दूरियां प्लस में आती, इसलिए हमने लिखा भी दर्पण के दाईं ओर बन रहा है या दर्पण के पीछे की ओर बन रहा है। तो हमने अभी तक क्या बताया है, ये जो प्रतिबिंब है इसकी स्थिति हमने क्या कर दी है, बता दी है। अभी हम इसकी प्रकृति भी बता सकते हैं। ये जो दूरी है ये प्लस में आ रही है, प्लस में आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रतिबिंब कैसा होगा, कैसा होगा, आभासी होगा। और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। फिर भी हम यहाँ पर आवर्धनता ज्ञात करके भी ये चीज बता सकते हैं। इस आधार पर भी आप बोल सकते हो ये जो प्रतिबिंब है वो सीधा और आभासी है, क्योंकि जो आभासी प्रतिबिंब होते हैं उन्हीं की दूरी प्लस में आती है और आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधे भी होते हैं। फिर भी अपन आवर्धन ज्ञात करके अभी आगे इसको बता देंगे। तो पहले आप इतनी बातें नोट कर लो इसमें, फिर इसका बचा हुआ हिस्सा जो है
उसको आगे अपन सॉल्व करेंगे अभी। तो ये एक उत्तर तो आपका ये हो गया, ठीक है। तो उतार लो पहले इसको। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा। तो आगे हम आवर्धनता याद कर लेते हैं। आवर्धनता यदि प्लस में आती है तो प्रतिबिंब आभासी होता है, और आवर्धनता यदि माइनस में होती है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। तो आवर्धनता से ही ये चीज अपन निकाल लेते हैं। वैसे यहां से भी आप बोल सकते थे ये प्लस में है, लेकिन फिर भी आवर्धनता अपन निकाल लेते हैं। तो यहां पर निकाल देते हैं अपन आवर्धनता की गणना, ठीक है। तो m बराबर माइनस वी बटा यू। तो v का मान देखो भाई, v कहाँ है, ये रहा, ये है v अपना, है ना। तो मैं इसको 4/5 ही लिख लेता हूं सीधा, 4/5, ठीक है। u का मान देखो, u कहाँ रहा, वो रहा -4, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 मान ले, ठीक है। अब ऊपर का ऊपर से हटा लो, आप क्या बचता है आपके पास में देखो, 1/5 बटा 1/1, और ये किस में बचेंगे, माइनस में। भाई ये माइनस कहाँ जाएगा, ये रहेगा यहीं पर, ठीक है। ऊपर के कटे थे तो उसकी जगह 1 आ गया कट के, नीचे ये है जैसे के जैसे। अब आगे हल करो इसको, तो क्या आएगा, -1/5 गुणा 1/1 तो बराबर अपने पास में आ जाएगा -1/5। तो भाई ध्यान दो, यहां पर ऊपर वाला जो अंक है किसके लिए है, प्रतिबिंब के लिए है, और नीचे वाला अंक किसके लिए है, बिंब के लिए है। तो यहां पर आप ये चीज लगा लो पहले से ही कि इस बार प्रतिबिंब छोटा है, किससे, बिंब से। नीचे वाला अंक बड़ा है मतलब बिंब बड़ा है, ऊपर वाला अंक छोटा है मतलब प्रतिबिंब छोटा है। तो यहां पर मैं आगे इसको कैलकुलेट कर लेता हूं, ये मैंने इसलिए रखा था ताकि मान ऊपर रखा जा सके। तो इसको तो हटा देता हूं मैं। तो 1 के अंदर 5 का भाग लगाया हमने 1 में, तो क्या आएगा देखो, माइनस तो जैसे के जैसे रह जाएगा, भाग नहीं गया, 0, 5 दूनी 10। आवर्धनता आ गई इसकी -0.2। तो इस आधार पर आप देखो क्या क्या बातें लिखोगे। पहली चीज तो ये आवर्धन माइनस में है, इसका मतलब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है। 1 मिनट रुको, -4 हो गए, ये माइनस, हाँ देखो यहां पर ये माइनस का निशान है, और यहां पर हमने माइनस का जो 4 रखा था वो रखा था, यहां पर माइनस रहेगा एक पहले से ही। तो ये माइनस से माइनस यहां पर कट जाएगा, तो इसलिए ये आगे माइनस नहीं चलेगा, ठीक है भाई। ये जो माइनस है वो तो रहेगा ना यहाँ पर, और माइनस के 4 वहां से हमने उतारे, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे यहीं पर। तो ये जो आवर्धन है ये किस में आएगा, प्लस में आएगा। प्लस में है तब जाकर के प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी और सीधा होगा। यदि ये माइनस में होता तो प्रतिबिंब कैसा हो जाता, अपना वास्तविक और उल्टा हो जाता, ठीक है। तो मैं यहां पर जो बातें लिख रहा हूं अब समझना सारी बातों को। हम लिख देते हैं कि आवर्धन धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। एक बात तो ये हो गई। दूसरी चीज यहां पर क्या है कि प्रतिबिंब छोटा है, तो आप ये लिखेंगे कि प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना छोटा है, 0.2 गुना
छोटा है, छोटा है। तो आवर्तन जो आ जाता है उतना ही गुना अपन छोटा या बड़ा बोलते हैं। यहां पर चाहो तो आप धनात्मक लगा लो, नहीं कोई जरूरी नहीं। प्लस का निशान हमें ये बता रहा है प्रतिबिंब आभासी और सीधा है। तो यहां पर प्रतिबिंब छोटा है, बिंब की अपेक्षा कितना गुना, 0.2 गुना छोटा है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए। माइनस के निशान का विशेष रूप से ध्यान रखना, जैसे मैंने गलती कर दी है वैसे आप गलती मत करना, ठीक है। तो ये इससे नीचे का आप उतार लीजिए। हाँ देखो भाई, अब चौथा सवाल आपके सामने। सवाल क्या है कि एक बिंब उत्तर दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। देखो दोबारा लाइन को देखो, एक बिंब का उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब दर्पण से 8 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब प्रतिबिंब बना रहा है कितनी दूरी पर, 8 सेंटीमीटर दूरी पर। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। यदि दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर हो तो दर्पण से बिंब की दूरी ज्ञात करो। तो कुछ बातें पहले अपन लिख लेते हैं इससे जुड़ी हुई। तो दिया क्या है ये देख लो, दिया है तो हमें प्रतिबिंब की दूरी दे दी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v बराबर कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में कौन सा दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो हम लिख लेते हैं उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, फोकस दूरी f हमें दिया हुआ है, इसने कितना दे दिया, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर। और ज्ञात क्या करना हमें, बिंब या वस्तु की दूरी, ठीक है। हमें ज्ञात करना है u, u हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा देखो, सबसे पहले दर्पण से जो प्रतिबिंब है उसकी दूरी दी है। तो यहां पर हमें ध्यान देने योग्य बात है कि उत्तल दर्पण तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, और आभासी प्रतिबिंब की दूरी किस में रखनी चाहिए, अपने को प्लस में रखनी चाहिए, है ना। यदि वास्तविक होता तो वो माइनस में रखी जाती। तो प्रतिबिंब आभासी है इसलिए इसकी दूरी किस में रखना है, अपने को प्लस में रखना है। तो ये मैंने इसको प्लस में रखा। फिर इसके बाद में उत्तल दर्पण की ही फोकस दूरी है। तो उत्तल दर्पण है और इसकी जो फोकस दूरी है वो किस में आती है, प्लस में आती है। तो ये भी अपने को किस में रखनी है, प्लस में रखनी है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दर्पण सूत्र लगा लेते हैं। दर्पण सूत्र से, दर्पण सूत्र से तो हमारा सूत्र है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। आगे बढ़े तो 1/f का मान कितना है, f 16 बराबर 1/v का मान देखो कितना है, 8 प्लस 1/u, ठीक है। रख दिए सारे मान। अब हमें क्या चाहिए, ये क्या है, u है भाई, 4 मत समझ लें इसको, u है ये। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए 1/u। तो मैं रख लेता हूं 1/u बराबर, ये 1/u मुझे चाहिए तो 1/8 है, इसको इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 1/16 माइनस के 1/8, माइनस के 1/8। भाई इधर ये 1/8 प्लस का इधर ले आए तो माइनस में हो जाएगा। तो 1/16 माइनस के 1/8। आगे देखो इसको हल करते हैं। तो 1/u बराबर, हाँ लघुत्तम ले लो साहब। तो लघुत्तम 16 ले लिया मैंने, 16 का भाग लगाया, 16 में 1 माइनस 2 आ जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर 1/u बराबर माइनस का 2 है प्लस का 1 है, तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1/16। तो देखो भैया आगे देखो, u बराबर माइनस के 16/1 आ जाएंगे। भाई ये u ऊपर ले लिए,
इधर से 16 ऊपर ले लिए, ये लो भाई 1, चाहो तो आप हटा लो दोनों का 1, ठीक है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, u बराबर -16 सेंटीमीटर में या मीटर में, तो ये दोनों सेंटीमीटर में है, तो ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में, ठीक है। तो बिंब है ये माइनस में आना चाहिए था और माइनस में आया है, मतलब अपन सही तो है। तो अपन लिख देते हैं कि अतः वस्तु दर्पण से 16 सेंटीमीटर दूरी पर है। आप चाहे तो माइनस लगा ले, यहाँ पर माइनस का निशान आपको ये बता रहा है भाई ये जो बिंब है ये किस ओर है, बाईं ओर है, ठीक है। तो ये आपका उत्तर हो गया। अब इसके बाद में लास्ट एक सवाल और करवाऊंगा, बस आप भी काफी परेशान हो गए होंगे ना। लास्ट एक सवाल और है उसके बाद में, तो इसको तो नोट कर लो आप पहले। हाँ जी, देखो लास्ट सवाल है अपना ये, 5 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब है और 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज भी ज्ञात करनी है, मतलब हमें बताना है प्रतिबिंब कितना लंबा है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी है, ये भी हमें क्या करना है यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले तो आप देख लो क्या क्या दिया है आपको, दिया है। तो सबसे पहले तो लिख लो बिंब की ऊंचाई। तो बिंब की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद में कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F बराबर है साहब 15 सेंटीमीटर। इसके बाद में जो बिंब की दूरी है वो दे दी हमें, बिंब या वस्तु की दूरी। तो बिंब या वस्तु की जो दूरी है u, वो हमें दे दी साहब, इसने कितनी दे दी, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें याद क्या क्या करना है, तो एक तो प्रतिबिंब की स्थिति हमें ज्ञात करना, मतलब प्रतिबिंब कहाँ बना है ये बताना, मतलब प्रतिबिंब की दूरी हमें ज्ञात करनी है। इसके बाद में प्रकृति मतलब वही वास्तविक है या फिर आभासी, और इसके साथ में इस बार हमें साइज भी बतानी है। प्रतिबिंब या साइड में लिख देता हूं भी, प्रतिबिंब की साइज का मतलब ऊंचाई से है या लंबाई से है, मतलब इसको h' से आप दिखा सकते हो, ये भी हमें क्या करना, याद करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लगा दो दर्पण सूत्र, पहले आप निशानों को देख लो एक बार। देखो ये है बिंब की ऊंचाई, आपको याद हो तो बिंब की जो ऊंचाई है वो आती है प्लस में, हमेशा प्लस में आती है ऊंचाई। बिंब की दूरी माइनस में आती है, लेकिन बिंब की जो ऊंचाई है वो हमेशा किस में आती है, प्लस में आती है। कारण यह है कि जो बिंब होता है ना, बिंब वो दर्पण का जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की ओर होता है हमेशा, और ऊपर की जो मुख्य अक्ष से ऊपर की दूरी हमेशा अपन धनात्मक लेते हैं, इसलिए बिंब की जो ऊंचाई है या साइज है वो प्लस में आएगी, लेकिन बिंब की जो दूरी है वो किस में आती है, माइनस में आती है, ठीक है। इसके बाद में उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी दी है, तो ये उत्तल दर्पण, इसकी फोकस दूरी प्लस में रख दो। बिंब या वस्तु की दूरी है ये हमेशा माइनस में आनी है। चलो तो दर्पण सूत्र लगा लेते हैं हम। दर्पण सूत्र से तो 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। चलो तो 1/f देखो, 1/f देखो, 1/f देखो, तो 1/f का मान कितना, 15 बराबर 1/v तो हमें ज्ञात करना ही है, प्लस u का मान देख लो कितना है, -20।
तो 1/-20। आगे बढ़ते हैं तो भाई 1/15, ये 1/15 जैसे कि जैसे रखा मैंने, 1/v तो बराबर 1/v, और ये माइनस और ये प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस के 1/20, और 1/v निकाल लेते हैं अब आगे। तो 1/v बराबर ये माइनस का 1/20 से इसको इधर ले आएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 1/15 प्लस 1/20। तो भाई आगे चलें, लघुत्तम ले लो, 20 का और 15 का क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 30 15 चौक 60, तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 20 30 60, यहाँ 3, तो क्या आ जाता है ये 7/60 आ जाता है भाई, 7/60। ठीक है, और देखो आगे देखो 1/v बराबर 7/60 है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर हो जाएगा 60/7। निकाल लो आगे, तो 7 × 7 7 14 7 21 7 चौक 28 7 5 35 7 6 48 7 7 49 7 8 56, 7 8 56 हो गया ना, 4 है गया, तो 7 5 35, 5 आ गया, फिर 7 7 49, बचेगा 1, यह आ जाएगा भाई सेंटीमीटर में। तो ये किसकी दूरी आई है हमारे सामने, प्रतिबिंब की दूरी आई है। आपको ध्यान हो तो उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है वो हमेशा आभासी होता है, तो ये जो प्रतिबिंब की दूरी है यहाँ पर किस में आएगी, प्लस में ही आएगी। प्लस में रही है, आभासी प्रतिबिंब इसलिए प्लस में आई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखो कि अतः प्रतिबिंब दर्पण से 8.571 सेंटीमीटर दूरी पर दर्पण के पीछे या दर्पण के दाईं ओर बनता है, क्योंकि प्लस में वही दूरियां आती है जो दाईं ओर होती है या दर्पण के पीछे होती है, तो दाईं ओर बनती है। तो हमने एक काम किया, अभी क्या किया हमने, सॉरी यहाँ ठीक है, ये हमने एक काम कर दिया, हमने जो प्रतिबिंब है उसकी स्थिति बता दी, मतलब पहला जो प्रश्न पूछा गया था उसका आंसर हमने दे दिया। अब दूसरे का आंसर आप दे सकते हो, प्रकृति वो पूछ रहा है, ये प्लस का निशान है, तो इसके आधार पर आप बोल सकते हैं जो प्रतिबिंब है वो कैसा है, आभासी और सीधा है। तो आप चाहें तो यहाँ पर लिख ले, है ना, फिर नहीं तो आगे करवा देंगे, आगे लिखवा देंगे उस बात को, तो पहले आप नोट कर लो ये बातें, फिर आगे हल करते हैं इसको। ठीक है भाई, कर लिया नोट आपने, तो यहां से मैं इन बातों को मिटा लेता हूं। तो आप चाहे तो प्रकृति यहीं से लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो मैं यहां सीधा साइज की गणना कर देता हूं। प्रतिबिंब की साइज की गणना, तो देखो भाई इस बार इसने दी है हमें, बिंब की ऊंचाई दे रखी है, तो हमें सीधा साइज ही बताना है। यहाँ पर जो प्रतिबिंब है उसकी सीधी ऊंचाई बताना, हमें ये नहीं बताना कि कितना गुना बड़ा है या कितना गुना छोटा, सीधा साइज निकाल करके देनी है, एच डेस का मान देना है हमें। तो सूत्र ये वाला काम में लेंगे यहाँ पर हम, एच डेस बटा एच बराबर माइनस वी बटा यू। तो देखो एच डेस का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है, एच का मान हमें दिया है, कितना दिया है, तो एच का मान हमें दिया +5, ठीक है, बराबर माइनस वी का मान देखो, वी कहाँ है, यही है वी, तो इसको 60/7 लिख देता हूं मैं सीधा, बटा यू का मान देखो, यू कहाँ आ रही है, ये रहा माइनस के 20, ठीक है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते हैं, ये माइनस से माइनस तो खत्म हो गया, है ना। अब यहां देखो आप,
कि 1 0 से 1 0 तो ये हो गया खत्म, और इस 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3। तो आपके जो पास में आ रहा है मान वो क्या आ रहा है, देखो h/5 बराबर 3/7 बटे 1/1, 1/1। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आगे h बराबर वो देखो 3/7 गुणा 1/1, तो जैसे कि जैसे ये आ गया आपका। अब इधर h के नीचे 5 है, जब ये इधर बटा में है उधर ले गए तो गुणा में हो जाएगा, तो ये गुणा 5 कर दिया मैंने, तो ये तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आगे देखो 3 पंजे 15 हो जाएगा, तो 15/7, तो क्या आएगा मान देखो अब 7 दूनी 14.1 है, तो 7 एकम 7, इसके बाद में कितना बचा, वही 3 बचेगा, तो 7 दिया 21, 7 चौक 28, फिर 2 बचा 20, 7 दूनी 14, ये हो गया सेंटीमीटर में। तो इस बार ये प्रतिबिंब की साइज ही आई है हमारे पास में, सीधी साइज कितनी आई है इसकी, 2.14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम लिख देते हैं कि अतः प्रतिबिंब की साइज बराबर 2.12 सेंटीमीटर होगी। बस इतना लिख दो, पॉइंटों में है ये मान। ठीक है, अब आप यहाँ देखो प्रतिबिंब की साइज प्लस में है, प्लस में है मतलब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर बन रहा है ये, और मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर प्रतिबिंब केवल आभासी होते हैं, वही बनते हैं। तो मैं यहाँ नीचे ये बात लिख देता हूं कि चूंकि प्रतिबिंब की दूरी धनात्मक है, अतः प्रतिबिंब आभासी व सीधा होगा, आभासी व सीधा होगा। ये प्रकृति भी हो गई उसकी, है ना, ये साइज बता दी, ये प्रकृति बता दी, और ये प्रतिबिंब की स्थिति अपन पहले निकाल ही चुके हैं। प्रतिबिंब की प्रकृति ये बताई दी हमने, और प्रतिबिंब की साइज ये निकाल दी। तो आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना इस बात को। ठीक है, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, कर लिया आपने नोट। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन प्रकाश का जो अपवर्तन है वो स्टार्ट करेंगे, और अभी जाते जाते मैं आपको 2 या 3 न्यूमेरिकल और दे के जाऊंगा, जिनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपवर्तन स्टार्ट कर रहे हैं, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।